भाइयों, अगर आपने सीयूटी यूजी का पेपर दिया था, स्कोर कार्ड का वेट कर रहे हो, तो उस टाइम ड्यूरेशन में एक चीज का ध्यान रखना। जो बाकी सारे बच्चे गलती करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं करते हैं। अब आपको पता तो चल गया कि कोई ना कोई यूनिवर्सिटी तो आपको मिल जाएगी, तो भाई ये डॉक्यूमेंट्स भी तो रेडी करने होंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन अपलोड करने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको फिजिकली रिपोर्ट करने के लिए रखने हैं, सारी की सारी चीजें इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी। और जैसे कि आईआरआई वाला जाना जाता है, सिर्फ और सिर्फ काम की बात करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए, वो सारी बात करेंगे। ठीक है भाई लोग, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है उनमें ऑनलाइन में कौन सा रखना है और ड्यूरिंग फिजिकल रिपोर्टिंग आपको कौन सा रखना है, याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले जो 10th क्लास की मार्कशीट है, आपकी प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ जिसके लिए अपन यूज करते हैं, 10th क्लास की मार्कशीट, वो आपको दोनों टाइम चाहिए होगी। आपको ड्यूरिंग ऑनलाइन कोर्सेज, आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग के टाइम पे भी, और आपकी जब आप ऑफलाइन फिजिकल रिपोर्ट करोगे तब भी चाहिए होगी। तो दोनों का ध्यान रखें, उस समय आपके पास ये होना चाहिए और ओरिजिनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर फोटोकॉपी होगी या कुछ और होगी, ओरिजिनल आप संभाल के रख लो अभी से। ठीक है, दूसरी चीज, सारे के सारे सर्टिफिकेट्स जो आपके ऑल सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट, ग्रेड रिपोर्ट्स रिलेटेड टू क्लास 10th और 12th, दोनों के दोनों आपको इंपॉर्टेंट है। स्पेशली ड्यूरिंग आपके पास अपलोड ड्यूरिंग काउंसलिंग और फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आपको वो सारी चीजें नहीं दिखानी, बट एटलीस्ट बेसिक जो आपके ग्रेड रिपोर्ट्स है वो सारी की सारी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपकी जो टीसी है, जो लिविंग सर्टिफिकेट है, किसी पास टीसी होता है, वो दोनों के टाइम पे जरूरी है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए भैया, ऐसा नहीं कि भैया किसी और से आपने मंगवा लिया, फोटोकॉपी करवा ली ना। एडमिट कार्ड जो आपने एनटी के टाइम पे दिया था, पेपर दिया था, उसका आपको एग्जैक्ट जो एडमिट कार्ड है वो होना चाहिए आपके पास दोनों टाइम पे। ठीक है, उसके बाद में जो कंफर्मेशन पेज है, ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो अपन जो फॉर्म भरते हैं उसके बाद में जो कंफर्मेशन पेज आता है, वो भी आपके पास होना चाहिए। अब दिमाग में हो रहा है सर वो नहीं है तो क्या करें, उसके लिए एनटी वापस अपनी साइट खोल देगी, या जहां से आपने फॉर्म भरा था तो डाउनलोड किया होगा, 90% बच्चों के पास होगा, नहीं होगा तो परेशान मत हो, वो एनटी डाउन लास्ट में साइट खोल देती है जब आपको चाहिए होगा। उसके लिए ऐसे बोखला मत जाना कि सर ये तो है ही नहीं, अब क्या होगा, मेरा एडमिशन कैंसिल नहीं होता इसकी वजह से। बस ये दोनों टाइम पे, ड्यूरिंग ऑनलाइन के टाइम पे जरूरत नहीं है, लेकिन ऑफलाइन जब आप फिजिकल रिपोर्ट करोगे तब चाहिए होता है। ठीक है, एक है फिर रैंक कार्ड। रैंक कार्ड जो आपका आएगा अभी, उसकी भी जरूरत रहेगी। किस टाइम पे? फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे। ऑनलाइन के टाइम पे नहीं रहेगा, बिकॉज ऑनलाइन तो उनके पास रहता ही है। फिजिकल रिपोर्टिंग जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जाओगे वहां आपको रिक्वायर्ड होगा। ठीक है सर, 6 डॉक्यूमेंट तो हो गए, और भी डॉक्यूमेंट है क्या? बिल्कुल डॉक्यूमेंट है भाई। और जो डॉक्यूमेंट है वो है जो आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा। वो जो अलॉटमेंट लेटर आएगा जिस भी यूनिवर्सिटी में, उसका आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे चाहिए होगा। जो आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर है वो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे चाहिए होगा। जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग पे चाहिए होगी। सर यहाँ क्यों नहीं चाहिए? बिकॉज जब आप फॉर्म भर रहे थे तब आपने अपलोड कर दी थी। सर जो आधार कार्ड है वो दोनों टाइम चाहिए होगा, और जो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट दोनों टाइम पे चाहिए होगा, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोनों टाइम पे चाहिए होगा। भाई लोग, डोमिसाइल सर्टिफिकेट में दिक्कत होती है बच्चों को, पुराना लेके आ जाते हैं। पुराना लेके देखो, आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपका जो भी नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है, तो उसमें डोमिसाइल का आपके पास रिसेंट होना चाहिए, ध्यान रखना है ना, बहुत ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अब और भी डॉक्यूमेंट्स हैं, बिल्कुल है भाई। जो आपका SC ST, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है, SC ST UPS जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो दोनों टाइम चाहिए होगा। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्टेट लेवल का बना लेते हैं। स्टेट लेवल का नहीं, CUT एक सेंट्रल लेवल का एग्जामिनेशन है, तो आपको सेंट्रल लेवल का ही कास्ट सर्टिफिकेट बनाना होगा। अभी अगर नहीं बनाया है तो ये वीडियो इसीलिए लेके आए हैं कि अभी अगर आपने नहीं बनाया तो भाई लोग इन सारे डॉक्यूमेंट्स की तैयारी कर लो। एक दिन में कोई डॉक्यूमेंट बना के नहीं देगा, मिनिमम लगते 10 से 15 दिन। तो इस चीज का वेट मत करो कि जिस दिन आपकी भी चीजें आएगी उस दिन आप भागोगे दौड़ोगे, पापा को परेशान करोगे, भाई को परेशान करोगे, बहन को परेशान करोगे। इससे अच्छा है आज ही बना लो। ठीक है, और जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट, कोई अगर PWD कैटेगरी या कोई दूसरी कैटेगरी से, तो दोनों टाइम पे चाहिए होगा। इन चीजों का ध्यान रखें। अब आपके माइंड में दिक्कत कोई भी कंफ्यूजन अगर आ रहा होगा तो आईआरआई वाला हमेशा आपके लिए है। आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। कोई भी अगर आपको डाउट है तो उसमें आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। जो भी अभी डिस्क्रिप्शन से जो आपका सेक्शन है उसमें, और कमेंट सेक्शन दोनों में आपको
लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, जहां आपको ज्वाइन करके डायरेक्टली जो भी आपकी क्यूरीज है वो पूछ लेनी है। और उस ग्रुप में हमारे नंबर भी दिए हुए, तो वहां से आप मैसेज भी कर सकते हैं और वहां से आप लोग अपनी क्यूरीज को पूछ सकते हैं। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अभी तैयार करने हैं ताकि आप लास्ट टाइम पे परेशान ना हो। तो इस चीज़ का बड़े छोटे भाइयों और छोटे बहनों और जो आपके बड़े भाई हैं उनको बोल दो कि भैया ये मेरे डॉक्यूमेंट रेडी करवा दो, हमें पहले ही बोला गया था। ये मत बोलना कि सर लास्ट टाइम पे बोला जाता है डॉक्यूमेंट्स, इसीलिए आईआरआई वाला पहले बोल रहा है आपको, ध्यान रखो और अपनी तैयारी अभी से ही कर लो सारे डॉक्यूमेंट्स की। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो हमसे पूछो। थैंक यू सो मच, और कोई भी डाउट हो तो भी हमसे पूछ लेना। थैंक यू सो मच।